लेटेस्ट अपडेट्स में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, एक युद्ध जो हजारों मील दूर कहीं और लड़ा जा रहा हो और वो चुपके से हमारे दरवाजे पर दस्तक देने लगे। आज हम एक ऐसे ही अनदेखे संघर्ष की परतें खोलेंगे, एक ऐसी कहानी जो भारत के भविष्य को शायद हमेशा के लिए बदल सकती है। जी हाँ, एक जंग जो शुरू तो हुई थी अमेरिका और ईरान के बीच, लेकिन अब वो भारत की दहलीज पर आ खड़ी हुई है। ये एक ऐसा संघर्ष है जिसके बारे में शायद बहुतों ने सुना भी नहीं होगा, पर यकीन मानिए इसका असर हम सब पर पड़ने वाला है। कहानी शुरू होती है 4 मार्च की सुबह। हिंद महासागर की खामोशी एक जोरदार धमाके से टूट जाती है। एक ईरानी युद्धपोत जो कुछ ही दिन पहले भारत से दोस्ती का पुल बनाकर निकला था, वो एक अमरीकी पनडुब्बी का निशाना बन जाता है। देखते ही देखते जहाज डूब जाता है और उसके साथ 87 जिंदगियां भी समंदर में समा जाती हैं। लेकिन ये सिर्फ एक जहाज के डूबने की घटना नहीं है। नहीं, ये कहानी है इस बात की कि कैसे एक देश की विदेश नीति एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले रही है। 87 जिंदगियां, ये बस एक नंबर नहीं है दोस्तों, ये एक मानवीय त्रासदी है जो अब हिंद महासागर की गहराइयों में कहीं दफन हो चुकी है। और देखिए विडंबना, देखिए जिस जहाज का स्वागत हमारी भारतीय नौसेना ने दोस्ती के पुल जैसे हैशटैग से किया था, कुछ ही दिन बाद अमेरिका उसे डूबते हुए देख रहा था। दोस्ती से दुश्मनी तक का ये सफर कितनी तेजी से तय हो गया। और इस पूरी इतनी बड़ी घटना पर भारत का क्या रुख था? एक शब्द, खामोशी। एक भी आधिकारिक बयान नहीं आया। और यही खामोशी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या भारत की दशकों पुरानी रणनीतिक स्वायत्ता की नीति, मतलब अपने फैसले खुद लेने की जो हमारी आज़ादी थी, क्या वो अब खत्म हो चुकी है? चलिए थोड़ा इतिहास में पीछे चलते हैं। साल 2003 जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था, तब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किसी भी दबाव के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया था और उस हमले की कड़ी निंदा की थी। और फिर साल 2011 में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब लीबिया पर हमला हुआ तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी पश्चिमी देशों की खुलकर आलोचना की थी। ये होती थी भारत की स्वतंत्र विदेश नीति। तो देखिए, एक तरफ तो वो दौर था जब भारत हर बड़े हमले के खिलाफ अपनी आवाज उठाता था, उसकी निंदा करता था, और दूसरी तरफ है आज का दौर, जहां इस सोर्स के मुताबिक खामोशी है। सिर्फ ईरान के हमलों की तो निंदा होती है, पर अमेरिकी या इजरायली हमलों पे चुप्पी साध ली जाती है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इस बड़ी बड़ी जियोपॉलिटिक्स का हमारी आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। तो असर पड़ेगा, और सीधा हमारे घर के बजट पर। ये युद्ध हमारी जेब पर हमला करने वाला है। देखिए, भारत अपनी ज़रूरत का 55% तेल मिडिल ईस्ट से मंगाता है। यह एक बहुत बड़ी निर्भरता है, और ये हमें उस इलाके में होने वाली किसी भी हलचल के लिए काफ़ी कमज़ोर बना देती है। और अब एक और बड़ी खबर आती है। दुनिया का सबसे ज़रूरी तेल का रास्ता, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहते हैं, वो बंद हो गया है। आपको बता दूं, दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से गुजरता है। मतलब तेल की सप्लाई पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। और इसी बीच एक अमेरिकी अधिकारी का ये चौंकाने वाला बयान सामने आता है कि उन्होंने भारत को रूसी तेल खरीदने की इजाज़त दी है। सोचिए, इजाज़त। ये एक शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहे जाता है। तो सवाल यही उठता है कि ये हमारी संप्रभुता है या फिर समर्पण? क्या एक आज़ाद मुल्क को किसी एक देश से व्यापार करने के लिए किसी तीसरे देश से परमिशन लेनी पड़ेगी? पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक खतरनाक ऐतिहासिक पैटर्न है जो खुद को दोहराता हुआ दिख रहा है। ऐसा लगता है कि इस पूरे इलाके को अस्थिर करने के लिए एक पुरानी जानी पहचानी प्लेबुक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये है वो 3 स्टेप्स वाली प्लेबुक। पहला, विद्रोही गुटों को हथियार दो। दूसरा, देश में गृह युद्ध की आग भड़काओ। और तीसरा, पूरे इलाके में अराजकता और अफरा तफरी फैला दो। सोर्स का दावा है कि यही तरीका अब ईरान में आजमाया जा रहा है। और इस रणनीति के नतीजे बहुत भयानक रहे हैं। याद कीजिए, इराक और सीरिया में इसी प्लेबुक ने सालों तक चलने वाले गृहयुद्ध को जन्म दिया था, और उसी की वजह से आईसिस जैसे खतरनाक आतंकी संगठन पैदा हुए। अब डर यही है कि कहीं इतिहास ईरान में खुद को न दोहरा दे।
और अंत में ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब भी बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ अपनी शतरंज की बिसात बिछाती हैं तो उसकी असली कीमत कौन चुकाता है। इस पूरे विश्लेषण पर आपकी क्या राय है? क्या आप इस सोर्स की बातों से सहमत हैं? हमें ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही गहरे विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।